हजरात मोहतरम, स्वागत है आपका हमारी सबसे खास रिपोर्ट में। अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आपका स्वागत है, जिस एक वीडियो के अंदर दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में मैं आपको बताने वाला हूं। हजरात, सबसे पहले हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, और जो लोग हमारे चैनल को करेंगे सब्सक्राइब उनको मिलेंगे मोदी जी के द्वारा वादा किया गया 15 लाख रुपया उनके अकाउंट में। हजरात मोहतरम, सबसे बड़ा झटका कनाडा ने अमेरिका को दिया है। मैंने पहले ही कहा था कि ये आपस में अब इस तरह से लड़ रहे हैं कि जंग का माहौल बन गया है। हजरात मोहतरम, आपको बता दूं 88 F-35 एडवांस फाइटर जेट कनाडा लेने की तैयारी कर रहा था, और अमेरिका से इसकी डील भी थी। अमा भैया, डील नहीं बल्कि लगभग 16 फाइटर जेट का वो एडवांस पेमेंट भी कर चुका था। F-35 की ये सबसे बड़ी डील थी। ऐसे में अमेरिका को एक मोटा खरीदार मिला हुआ था कनाडा, लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री और सरकार के द्वारा सबसे बड़ा ऐलान कर दिया गया है, और इस ऐलान में कहा गया है कि अमेरिका के F-35 पर हम थूक रहे हैं, इस डील को रद्द करने के लिए सोच रहे हैं। आजकल में ये डील रद्द हो सकती है। इससे पहले पुर्तगाल ने F-35 अमेरिका से लेने का प्लान रद्द कर दिया, उसकी भी डील हो चुकी थी, पुर्तगाल ने भी डील को रद्द कर दिया। इसी तरह से अमेरिका को अगर झटके पे झटका लगता रहा तो सारी हैकड़ी अमेरिका की निकल सकती है। कनाडा के 46 से 47% आवाम ये चाहती है कि हम यूरोप यूनियन ज्वाइन कर लें, और दूसरी तरफ 29% सोच रही है कि हम बिल्कुल यूरोप से अलग थलग खुद मजबूती से रहें। जिस तरह से ग्रीनलैंड को डोनाल्ड ट्रंप धमका रहा है, ऐसे में ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री सामने आए और उन्होंने यूरोप से मांग की कि आप हमारा साथ दीजिए, और याद रखा जाए कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। सुनिए। It would be stand with us, make clear that Greenland is not and will never be for sale. Greenland is run by the Greenlandic people, and that would never change. उधर अमेरिका सबसे बड़ा कदम 41 देशों पर उठाने वाला है। लगभग 41 देशों को अपने मुल्क में बैन करने वाला है, उनके लिए वीज़ा मुश्किल करने वाला है, कुछ लोगों के लिए सख्त करने वाला है। मैं आसान कर देता हूं। देखिए, जो ट्रैवल जिनका बैन कर दिया है, जो देश के लोग अब अमेरिका नहीं जा पाएंगे, वो है अफगानिस्तान, भूटान, क्यूबा, ईरान, लीबिया, नॉर्थ कोरिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया, वेनेजुएला, यमन। ये इस देश के लोग जिसके आपको झंडे दिखाए गए और मैंने नाम लिया, ये लोग अमेरिका नहीं जा सकते। अब जिनके लिए अमेरिका जाना बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल, वो ये है बेलारूस, एरिट्रिया, हैती, लाओस, म्यांमार, पाकिस्तान, रशिया, सायरा लियोनी। अरे सनी लियोन के नाम पे पूरा देश बस गया है, पता नहीं। इसके अलावा साउथ सूडान और तुर्कमेनिस्तान, इन देशों के लिए जो है वीज़ा ऑरेंज है, यानी अभी जो बताया था वो रेड है, ये ऑरेंज लाइन वाले हैं, यानी इनके लिए वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल है। अब जो बताने वाला हूँ, जिन पर पाबंदी तो है लेकिन बहुत ज़्यादा पाबंदी नहीं है, और वो सिर्फ 60 दिनों तक के लिए ही वहाँ के लोग जा सकते हैं। अब जो लिस्ट बताऊंगा, जिन देशों के झंडे दिखाऊंगा, वो सिर्फ 60 दिनों के लिए ही जा सकेंगे। कहाँ? अमेरिका। और इनका जो पासपोर्ट माना जा रहा है वो येलो पासपोर्ट माना जा रहा है। तो पहला देश है एंटीगुआ एंड बारबूडा, बेनिन, बुर्किना फासो, कंबोडिया, कैमरून, कैप वर्दे, चाड, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, डोमिनिका, इक्वेटोरिया और गाम्बिया, लाइबेरिया, मलावी, माली, मौरितानिया और जिम्बाब्वे। ये चंद वो देश हैं जिनके लिए सिर्फ 60 दिन का वीज़ा बहुत मुश्किल से मिलेगा। उधर म्यांमार की मिलिट्री ने अपने ही लोगों के ऊपर हवाई हमला किया, जिसमें 27 लोगों की मौत हुई है
और कई बुरी तरह से घायल हुए हैं। पाकिस्तान में आपको पता है 3 दिन पहले एक मामला सामने आया कि बलोच के लड़ाकों ने ट्रेन हाईजैक कर ली, जिसके बाद पाकिस्तान आर्मी ने तालिबान पर फिर भारत पर इल्ज़ाम लगाया और फिर ये भी अपनी पीठ थपथपाई कहते हुए कि हमने सबको आज़ाद करा लिया। लेकिन खबर ये है कि बलोच के लड़ाकों ने कहा कि हमने जितने भी 214 ट्रेन के बंधकों को कैदी बनाया था और हमने पाकिस्तान आर्मी से कहा था कि कैदियों की अदला बदली करो, लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने हमारे लोगों को रिहा नहीं किया, जिसके बाद हमने 214 तमाम बंधकों को गोली मार दी, सबको कत्ल कर दिया और हम सही सलामत वहाँ से भाग आए हैं। अब सच क्या है? पाकिस्तान आर्मी झूठ बोल रही है, बलोच संगठन झूठ बोल रहा है, ये तो अब पाकिस्तान जाने अल्लाह जाने। यूएन के चीफ एंटोनियो गुटेरेस पहुंचे हैं बांग्लादेश के उस जगह पर जहां रोहिंग्या मुसलमानों ने पनाह ली हुई है। रोहिंग्या मुसलमानों के साथ इन्होंने रोज़ा खोला, इफ्तार की और पूरी दुनिया से मांग की कि जिन जिन देशों ने बांग्लादेश के लिए फंडिंग को म्यांमार के मुसलमानों के लिए और रोहिंग्या मुसलमानों के लिए फंडिंग को बंद किया हुआ है, ये एक क्राइम है। लिहाजा हम गुजारिश करते हैं, जहां आप इतना पैसा खर्च करते हैं, आप लोगों से गुजारिश है कि बांग्लादेश को फंडिंग देना शुरू कीजिए ताकि रोहिंग्या लोगों को कैंप में आराम दिया जा सके। मोरक्को के लिए बांग्लादेश के जो एम्बेसडर थे वो मोरक्को में रहकर बांग्लादेश की एम्बेसी में काम कर रहे थे और उन्होंने अपने ही यूनिस सरकार का विरोध किया, जिसके बाद यूनिस सरकार ने उसके जो ख़ास एम्बेसडर का जो वीज़ा होता है, जो पासपोर्ट होता है, उसको रद्द कर दिया। अपने ही लोगों पर कार्रवाई, ये है यूनिस सरकार। उधर अमेरिका में खतरनाक लगातार बाढ़ और बारिश की वजह से 14 लोगों की मौत हो गई और कई हजार लोग बेघर हैं। उधर अगले महीने भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी श्रीलंका के दौरे पर जा सकते हैं, जहां श्रीलंका और भारत के बीच में कई अहम बड़ी डील्स हो सकती हैं। टॉप 10 देशों की लिस्ट आ गई है। कौन से टॉप 10 देश सबसे ज़्यादा मजबूत हैं, किस बेसिस पर? हथियारों पर, पैसों में, जीडीपी में और टेक्नोलॉजी में और रिजर्व के सैनिकों और रिजर्व के पैसों में, हर तरह से। तो पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर चाइना और तीसरे नंबर पर यूरोजोन यानी यूरोप के कई देश एक साथ मिलकर, चौथे नंबर पर जर्मनी, पांचवें पर है जापान, छठे पर साउथ कोरिया और सातवें पे हमारा हिंदुस्तान, आठवें पर बर्तानिया यानी हमसे भी पीछे और हमसे और पीछे हैं फ्रांस और रशिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लाखों लोग अमेरिका में ग्रीन कार्ड लेकर रह रहे हैं लीगल तरीके से। देखिए, अमेरिका किसी के भरोसे के लायक नहीं है। अमेरिका ने अपने तमाम हरामीपने से यह साबित कर दिया। भारत के हिंदू समुदाय के लाखों लोग अमेरिका में रहते हैं, वहां रहकर मोदी मोदी करते हैं और मुसलमानों की लंका लगाते हैं। आज उनके ऊपर भी और उनके पिछवाड़े में भी तलवार अमेरिका की लटक चुकी है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने कहा कि देखो, जिनके पास ग्रीन कार्ड है, जिनके पास यहाँ की नागरिकता है, जिन्होंने ले ली है, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा के लिए यहाँ रहें। हम उनको भी वापस भेज सकते हैं। 10 साल में 7,16,000 भारतीयों को ग्रीन कार्ड मिला है हजरात। 7 लाख से ज्यादा लोग भारत के वहां रहते हैं अमेरिका में। सब के सब खतरे में पड़ गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप सभी के पिछवाड़े पर क्रांति लिखकर भारत फेंक सकता है। उधर यूएन ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि भले ही ईरान ने सामने से कहा है कि हमने कानून हिजाब का जो है वो हल्का किया है, लेकिन ईरान की खुद की बनाई हुई एक नज़र ऐप है। उसके ज़रिए, उस ऐप के ज़रिए और ड्रोन के ज़रिए वो वहाँ की महिलाओं पर हिजाब पर नज़र रख रहा है। एक ऐसी ऐप है, नज़र ऐप, जिस पर आप यानी वहाँ के आम लोग शिकायत कर सकते हैं गाड़ी की फ़ोटो खींच के कि देखिए इस गाड़ी में एक लड़की नंगी जा रही है, बेहिजाब जा रही है, इस बाइक या स्कूटी पर एक लड़की ये गई है, ये नंबर प्लेट है।
मतलब कंप्लेन कर सकते हैं और ड्रोन के जरिए वहां की गवर्नमेंट खुद नजर भी रख रही है। उधर चाइना साउथ चाइना सी के अंदर जबरदस्त नेवल ड्रिल कर रहा है। ऐसे वो समुद्री शिप का इस्तेमाल कर रहा है जिसके जरिए वो इलाके की जानकारी इकट्ठा कर सकता है और अपने सैनिकों को अलग अलग जो है एरिया में भेज रहा है। हजरात, J-15 चीन का एक फाइटर जेट है। ड्रिल के दौरान ये तस्वीर देखिए, वो फाइटर जेट क्रैश हो गया लेकिन पायलट ने सही समय पर अपने आप को इजेक्ट कर लिया तो पायलट बच गया। साउथ कोरिया $8 बिलियन खर्च करके अपनी डिफेंस यानी अपनी ताकत बढ़ाता, लेकिन $8 बिलियन का बजट उसको इतना भारी पड़ा कि उसने सारा प्लान रद्द कर दिया। उधर फ्रांस की न्यूक्लियर सबमरीन सीधा कनाडा पहुंच गई और कनाडा में वो बाहर आई है। अब हलचल तेज हो गई है कि अचानक से अमेरिका के जो साथी थे कल तक, वो सब एक हो रहे हैं। उधर साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ने, पूर्व राष्ट्रपति ने, अब तो पूर्व ही कहेंगे, उन्होंने अपने फायदे के लिए एक तरह से मार्शल लॉ पूरे देश में लागू कर दिया ताकि पूरे देश पर वो कंट्रोल करें। लेकिन उसके बाद उनको करप्शन और दर्जनों घटिया और गलत इलीगल कामों की वजह से गिरफ्तार किया गया। उधर अमेरिका ने तुरंत साउथ कोरिया को सेंसिटिव देशों की लिस्ट में डाल दिया। उस लिस्ट में अमेरिका जिसे डालता है, उस लिस्ट के देशों को अमेरिका का ये मानना होता है कि इनके पास परमाणु नहीं होना चाहिए। तो साउथ कोरिया के लिए अब खबर अच्छी नहीं रही। अब साउथ कोरिया भी अमेरिका की आंखों में चुभेगा। हज़रात मोहतरम, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।